हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ स्क्वाड। आज हम करेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5th है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 more than its width is 36 centimeter. Find the dimensions of the garden. तो सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है और इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई का हाफ। 2 इंटू एक्स प्लस वाई क्यों? क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। तो इसका हाफ लेना है यानी कि हमें लेना है ओनली लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वो हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसके पेरीमीटर का हाफ, सबसे पहले हम लेंथ को x एज्यूम कर लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x, और जो ब्रेड्थ है हम उसे एज्यूम कर लेते हैं, ब्रेड्थ को हम y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हो गई 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लेना है कि हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हाफ कितना हो गया? ये हो जाएगा x प्लस वाई। कितना गिवन है? 36 मीटर ये गिवन है। नेक्स्ट हमें बोला है कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि हमने लेंथ को x माना था, लेंथ इसके विड्थ से 4 एक्स्ट्रा है। तो ये हो जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, length is 4 more than its width, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे सिंपली कि जो x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। इक्वेशंस थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, और सेकेंड इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ये थी सेकेंड इक्वेशन। अब जो ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे x की प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 प्लस वाई, और ये जो y है ये y यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 36। ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 36, यानी कि 2y इक्वल्स टू 36 माइनस 4 32। तो 2y इक्वल्स टू आ रहा है 32, y की वैल्यू आ रही है 16, y इक्वल्स टू 16। अब हमारे पास क्या था? x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई था, तो x इक्वल्स टू आ गया 4 प्लस 16 यानी कि 20। तो 20 तो है इस रेक्टेंगल की लेंथ, क्योंकि हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी, और y इक्वल्स टू 16 है इस रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेड्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो वाला क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लिया है, लेंथ और ब्रेड्थ को कैलकुलेट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो है गिवन द लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस गिवन है जो कि है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है such that the geometrical representation of the pair so formed, फर्स्ट हमारे पास बनना चाहिए इंटरसेक्टिंग का।
तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, 2 को ये A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये C1 हो गया। तो हम यहाँ पे अगर हमें मतलब रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए तो हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने मान लो 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। तो क्या ये रेशियो इक्वल आएगा? इक्वल नहीं आएगा। तो इस टाइप की हमें लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है। तो ये तो हो गया रेशियो वाला केस। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसका इक्वेशन हो जाएगा 5x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर है अगर हम बनाते हैं कैसा? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड क्वेश्चन है क्योंकि हमें पैरेलल्स के लिए ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है हमारे पास में A1/A2 इक्वल आना चाहिए B1/B2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल हो C1/C2 के लिए। ठीक है, तो A1/A2 2, B1 है वैल्यू 3, C1 की वैल्यू है -8। ये इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसको डबल करें तो ये भी डबल ही होना चाहिए। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस डबल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो आ जाता है 1/2 और ये भी आ जाता है 1/2, लेकिन ये रह जाएगा -8/11। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या बन सकती हैं? इक्वेशंस बन सकती है हमारे पास में, इक्वेशंस बन सकती है ये 4x प्लस 6y माइनस की 8, 4x प्लस 6y माइनस की प्लस की 11। ये इक्वेशन बन सकती है अगर लाइंस कैसी गिवन है। लाइंस हमें प्लॉट करनी है, पैरेलल लाइंस हमें प्लॉट करनी है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास था किसका लिए? कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए अगर हमें लीनियर पेयर ड्रॉ करना है तो वो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्वेश्चन है कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम लिख सकते हैं इसको, इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, और ये अगेन इक्वल होना चाहिए C1/C2 के, है ना। तो ये हो गया A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1। A2 की वैल्यू अगर हम इसको रेशियो इक्वल होना चाहिए, इसको 3 टाइम कर देते हैं, इसको भी 3 टाइम कर देते हैं और इसको भी हम 3 टाइम कर देते हैं विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं इसको हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 6x प्लस 9y माइनस की 24 इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन कैसी हो गई? ये हो गई हमारे पास में कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and x-axis shaded the triangular region। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हम एक बार समझते हैं शॉर्ट में कि हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हमारे पास ये तो हो गया y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर हमारे पास ग्राफ आता है कुछ इस टाइप में, एक तो हो गई लाइन्स ये और एक लाइन्स हो गई ये। ठीक है, तो ये जो लाइन्स है ग्राफ को ट्राइंगल बनना चाहिए फॉर्म बाय दीज लाइन्स एंड x एक्सिस, और उसको शेड करना है। तो x एक्सिस तो ये हो गया
और एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तो इसको हमें करना है शेडेड। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट लाइन है हमारे पास, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की प्लेस पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस का, x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस का y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ रही है 1, यानी कि जो एक पॉइंट आ गया है हमारा वो आ गया है 0,1। ठीक है, अब हम y की प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ रही है -1। तो अगर इसको b पॉइंट लिखते हैं तो b पॉइंट आ रहा है -1,0। ये हो गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये हो रहा है 0 प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर 2y इक्वल्स टू 12 यानी कि y इक्वल्स टू 6। तो ये जो C पॉइंट आ रहा है उसमें x 0 है और y है 6। नेक्स्ट हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ रही है 4। तो ये जो पॉइंट्स आ जाएगा D पॉइंट होगा, D पॉइंट होएगा 4,0। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास, पहले हम ग्राफ ले लेते हैं, फिर इसका पहले पॉइंट्स को हम एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। ए पॉइंट है 0,1 माइनस 1 0 0 6 4 0। ए पॉइंट है 0,1, फिर बी पॉइंट है -1 0, सी पॉइंट रहेगा 0 6 और डी पॉइंट है 4 0 0 6 और 4 0 0 6 और ये हो गया 4 0। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें इसका ट्राइंगुलर रीजन लेना है एक्स एक्सिस से साथ में इन लाइंस का। x इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू आएगी 1। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा जहां पर x 0 है और y है 1। ये है a वाला पॉइंट। b पॉइंट है -1,0 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1,0। तो इसको हम कर लेते हैं ज्वाइन इन दोनों पॉइंट्स को। ये वाली फर्स्ट लाइन के लिए हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड थोड़ी सी ये लाइन। नेक्स्ट लाइन है 0,640 0,640। 0 पॉइंट यहाँ पर, 6 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है 0,6 और 4,0 0,6 यहाँ पर आएगा ना, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 6। तो ये वाला पॉइंट आएगा 0,6। नेक्स्ट है x0 x4 पर y0, x4 पर है y0, x है 4 और y है 0। ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसमें हमारा जो शेडेड रीजन रहेगा वो ये वाला रहेगा। ये वाला रीजन, यहां से इस एरिया के बीच का रीजन। हाँ, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमने रीजन कैलकुलेट कर लिया है। तो इसके जो वर्टेक्स हो गए हैं, ये वाला पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा सी पॉइंट। तो ए पॉइंट है -1, 0, एक तो है सी पॉइंट जो आ रहा है इस वर्टेक्स का, ट्रायंगल का, इसको कुछ और नाम देते हैं हम। इसको हम पीक पॉइंट बोलते हैं। ये क्यू पॉइंट हो जाएगा और ये आर पॉइंट हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें पी पॉइंट है हमारा -1, 0 और आर पॉइंट है 4, 0 और क्यू पॉइंट्स हैं, क्यू पॉइंट है ये वाला पॉइंट 2 के थोड़ा सा बाद में और 3 से थोड़ा सा पहले। तो ये वाला पॉइंट्स है क्यू वाला पॉइंट्स। ऑलमोस्ट हम इसे 2, 3 मान लेते हैं। ग्राफ को हम एक्चुअल प्लॉट करेंगे एकदम क्लियरली तो 2, 3 पॉइंट आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यही हमें कैलकुलेट करना था इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें हमें ट्राइंगल को ड्रॉ करना था, लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में इसे शेड करना था और हमें इसके वर्टेक्स बताने थे। क्या करना था, एक तो लाइन ये थी, एक लाइन ये गिवन थी, कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना था जो हमने कर लिया है। पी पॉइंट आ रहा है -1, 0, क्यू पॉइंट आ रहा है 2, 3 और आर पॉइंट है 4, 0। ट्राइंगल को फॉर्म्ड कर लिया। ट्राइंगल को फॉर्म्ड करने के बाद में ये जो लाइंस है और जो एक्स एक्सिस है इनका हमें ग्राफ प्लॉट करना था शेडेड रीजन का। ठीक है, ये कर लिया हमने। तो इस तरीके से हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर को 5, 6 और 7 को आज के सेक्शन में कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले के लेक्चर्स में हम 3.1 के इससे पहले के जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को कम्प्लीटली कर लिया है, बहुत ही अच्छे से किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा और लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।